वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था देखिए किडनी डिसऑर्डर्स। किडनी डिसऑर्डर्स में किडनी स्टोन डिस्कस कर लिया हमने। किडनी स्टोन के बाद हमने क्या डिस्कस किया, यानी किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में हमने उसके दो ट्रीटमेंट्स हम पढ़ रहे थे। किडनी फेलियर हो जाए तो एक क्या होता है, हीमोडायलाइसिस, कल जो हमने कर लिया था। आज हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस। देखें, पेरिटोनियल डायलाइसिस में हम क्या करते हैं कि जो इस प्रोसेस में सबसे पहले तो आपके पास क्या होता है, डायलाइसिस फ्लूइड होता है। अब ये डायलाइसिस फ्लूइड आप पंप करते हो यहां से पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी ये हमारा एब्डोमेन साइड है। एब्डोमेन किसे कहते हैं, हमारे बॉडी का वो हिस्सा जहां हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, सही है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम डायलाइसिस फ्लूइड को पंप करेंगे, यहाँ एक कैथेटर यूज करके पेरिटोनियल में या एब्डोमेन के अंदर इसको ट्यूब को क्या कर देंगे, इंसर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर दो फ्लूइड्स क्या करते हैं, यहाँ पे रखे जाते हैं। तो डायलाइसिस फ्लूइड फिर पंप होके कहाँ आ जाएगा, इस ट्यूब के जरिए एब्डोमिनल कैविटी में आएगा। ये देखें, पेरिटोनियल कैविटी में आया। अब ये पेरिटोनियल कैविटी डायलाइसिस मेम्ब्रेन का काम करती है। जैसे हमने हीमोडायलाइसिस में डायलाइसिस मेम्ब्रेन को हमने कहा था सेमी परमिएबल, ये किसका काम करेगी, पेरिटोनियल कैविटी, ये डायलाइसिस मेम्ब्रेन का काम करेगी। यानी यहां पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जैसे यूरिया है और दूसरे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको रिमूव करना किसका काम होगा, हाँ। तो यहां पे क्या होगा, फिर ये पेरिटोनियल कैविटी डायलाइसिस मेम्ब्रेन का काम करेगी। फिर डायलाइसिस फ्लूइड इज एडेड टू द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ ट्यूब। अब यहां से डायलाइसिस फ्लूइड को हम पेरिटोनियल कैविटी में कैसे ऐड करते हैं, कैथेटर के जरिए, ट्यूब के जरिए, जो इसके यानी एब्डोमेन में हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जब हम इंसर्ट कर देंगे तो अब ये जो डायलाइसिस फ्लूइड है और एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पर अब फ्लूइड का और टिश्यूज आपस में एक्सचेंज करेंगे। अब इन टिश्यूज के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये इसके जरिए क्या होता है, नीचे वेस्ट अलग हो जाता है और जो डायलाइसिस फ्लूइड है वो अलग। इस तरह से क्या करता है, वो किडनी का फंक्शन करता है। तो अब ये घर में भी आप कर सकते हैं, और ये यानी एक दिन में 3 से 4 मरतबा करना होता है, 3 or 4 times a day। तो ये पेरिटोनियल क्या होती है, डायलाइसिस, जो किडनी फेलियर अगर हो जाए तो हम क्या करते हैं, ये यानी इस प्रोसेस से गुजारते हैं पेशेंट को। अब स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट जो लास्ट बीमारी है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर हेमोडायलाइसिस से भी मरीज का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना रिमूव नहीं हो रहे, या पेरिटोनियल जो डायलाइसिस भी उस पर कामयाब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आखिरी हल हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, किसी हेल्दी पर्सन की किडनी क्या कर देंगे, निकालेंगे। और जो हेल्दी पर्सन किडनी दे रहा है उसको हम डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, डोनर। तो ये हेल्दी पर्सन की किडनी लेके हम जो पेशेंट है, जो डिजीज्ड है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, उसके अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। इसी को कहा जाता है किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है, कि आप एक जो डिफेक्टेड किडनी है उसको रिमूव कर देंगे, उसकी जगह में एक डोनर की हेल्दी किडनी अंदर डाल देंगे। तो ये क्या कहलाता है, किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं इसको। किडनी कौन डोनेट करता है, जो डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। अब यहाँ क्या होगा, अब याद रखिएगा कुछ शराइत नहीं, जब भी किडनी ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है यार कि ये पेशेंट है और जो हेल्दी पर्सन है, क्या इन दोनों का ब्लड ग्रुप, इनके टिश्यूज आपस में मैच कर रहे हैं। इफ द ब्लड ग्रुप एंड टिश्यूज आर सेम, आप उसको डोनेट कर सकते हैं। द ब्लड ग्रुप ऑफ पेशेंट एंड डोनर शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, राइट। इफ किडनी इज नॉट मैच्ड, अगर खुदा न खास्ता अगर ब्लड ग्रुप उनका नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया, किडनी ट्रांसप्लांट की, तो यहाँ पे टिश्यू रिजेक्शन हो जाएगी। टिश्यू रिजेक्शन के नतीजे में क्या हो जाएगा, जो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा जो उस डोनर की हेल्दी किडनी को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं होगा। तो ये यानी तरीके हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किडनी का यानी जो एब्नॉर्मेलिटी है उसको रिकवर कर सकते हैं।